कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों को रामदेव भार्गव का शुभ प्रातः। मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? कोरोना महामारी के इस दौर में आप अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित रखें। कल हमने समास का अध्ययन किया था। आपको बताया था कि विभक्ति रहित दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। आपको ये भी बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें मैंने पहला लिखा था आपको अव्ययभाव समास, दूसरा पढ़ाया था कर्मधारय समास और तीसरा हमने अध्ययन किया था दिग्गु समास। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चौथे समास का अध्ययन करेंगे। चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कोई भी पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता। दोनों पदों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और इसका विग्रह करने पर हमारे सामने और, अथवा, तथा ये शब्द हमारे सामने आते हैं। इसकी परिभाषा लिखें। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई पद किसी दूसरे पद पर आश्रित नहीं होता, तथा विग्रह करने पर तथा और, अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, दिन रात। यानी द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कोई भी पद एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता, आश्रित नहीं होता, जिसका विग्रह करने पर और, अथवा, या का प्रयोग हमारे सामने होता है। जैसे दाल रोटी, दिन रात, खाना पीना। अगर हम इनका विग्रह करते हैं तो दाल रोटी का मतलब विग्रह होगा दाल और रोटी, दिन रात का होगा दिन और रात, खाना पीना का होगा खाना और पीना। तो ये द्वंद्व समास है। पांचवा समास है बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। किसी समास में यदि दो पद हैं तो दोनों पदों में किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, बल्कि दोनों ही पदों को छोड़कर किसी तीसरे ही पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। अर्थात इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, लंबोदर, यानी बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे गजानन। अब गजानन में दो पद है, गज प्लस आनंद। गज का मतलब होता है हाथी और आनंद का मतलब होता है चेहरा, यानी हाथी का चेहरा है जिसका, अर्थात गणेश। यहां पर न तो गज की प्रधानता है न आनंद की प्रधानता है, बल्कि दोनों को छोड़कर तीसरा पद निकलता है, हाथी जैसा चेहरा है जिसका, अर्थात गणेश। गणेश की प्रधानता होगी। इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा उदर। लंबा है उदर जिसका। अब यहां पर न लंबा की प्रधानता है न उदर यानी पेट की प्रधानता है, बल्कि लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश। तो इस प्रकार से जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, पहला पद केवल संबंध बोध कराता है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो शेष विभक्तियां हैं वो इस समास में प्रयुक्त होती हैं। तत्पुरुष समास की पुनः परिभाषा बता रहा हूं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद केवल संबंध बताता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। लेकिन जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है,
पहला पद केवल संबंध बताता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुष, इसमें पुरुष प्रधान है, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुष है जो राजकीय, राजा का पुरुष, अर्थात राजमाता, माता किसकी? राजा की। इसमें माता प्रधानता है, राजमाता में राजमाता के अंदर माता की प्रधानता है, और राजपुरुष में पुरुष पद की प्रधानता है, राज की कोई प्रधानता नहीं, क्योंकि पुरुष है किसका? राजकीय, राजा का। माता किसकी? राजा की। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद केवल संबंध बताता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष जो विभक्तियां हैं वो इस समास में ली गई हैं। जैसे कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इसमें कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष जो 6 विभक्तियां हैं वो तत्पुरुष समास में ली गई हैं। इसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जिसकी विभक्ति है को, जैसे माखन चोर, इसका विग्रह क्या होगा? माखन का चोर, या माखन को चुराने वाला। इसी प्रकार ग्रामगत, इसका मतलब है गांव को गया। माखन को चुराने वाला। इसी प्रकार गांव को गया। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है से, के द्वारा। जैसे हस्तलिखित, इसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। तीसरा है संप्रदान कारक। संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है के लिए। जैसे हवन सामग्री, इसका अर्थ होता है हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है से अलग होना। जैसे देश निकाला, इसका अर्थ होता है देश से अलग करना। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति है का, के, की। जैसे प्रेम सागर,
इसका मतलब है प्रेम का सागर, हनुमान भगत, हनुमान का भगत। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति है मेरा पर। जैसे वनवास, इसका अर्थ है वन में निवास करना। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में जैसा मैंने बताया, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद केवल संबंध बताता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है को, जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गांव, ग्राम गत, गांव को गया। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति है से या द्वारा, से या के द्वारा, जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति है के लिए। उदाहरण है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति है से अलग होना, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, या देश से अलग किया। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति है का, के, की, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, हनुमान भगत, हनुमान का भगत, विद्यालय, विद्या का आलय यानी घर। और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसकी विभक्ति है में या पर, यानी उदाहरण है वनवास, वन में वास, जलमगन, जल में मगन, आप बीती, आप पर बीती। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये आपका समास का उपविषय रहा, जिसका हमने अध्ययन किया। कल आपको एक नया विषय अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद।